देखिए हम लोग ना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलता है। देखिए, अकाउंटिंग ना डबल एंट्री सिस्टम है। यहाँ हर स्टेज पे, हर स्टेप पे आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो भी आपने डेटा एंटर करा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले चेक करने की जो पोजीशन आपके पास आती है, कि जब आप जर्नल एंट्री करते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए। याद है ना, टोटल कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड जब आप करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल अगर मैच नहीं करा तो वहीं गलती हो जाती है आपकी। इस तरह से फिर जब जनरल करने के बाद आप लेजर पोस्टिंग करते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर एक टाइम आ जाता है आपका ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा तो क्या होगा, फिर गलती हो गई। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेस पर जो एरर होती है उनको पहले ढूंढते हैं और फिर उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपके पास ऑलरेडी ढूंढी हुई एरर दिखेंगे जिन्हें आपको रेक्टिफाई करना होगा। ठीक है, दो तरह से होता है, एक को कहते हैं डबल साइड एरर, एक को कहते हैं सिंगल साइड एरर। डबल साइड एरर में पूरा डेबिट और पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है। सिंगल साइड एरर में क्या होता है, एक एस्पेक्ट जो होता है वो मिल जाता है, और दूसरा एस्पेक्ट जो होता है वो दे दो ना, बट पास कर दो उसको, पास कर दो उसको, दीदी को दे देना वहां, इधर। तो डबल एस्पेक्ट, अब सिंगल डबल साइड हम लेके चलेंगे, जो नोट्स आपको दिए वो डबल साइड सिंगल साइड वाले ही हैं। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पोर्शन हमें करना जरूरी है, कि अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर क्या होती हैं, कौन सी ऐसी एरर है जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, कौन सी ऐसी एरर है जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। अगर आप इंटर्नशिप के इंटरव्यू में जाएंगे ग्रेजुएशन करते समय, तो भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे फाइनेंस के इंटर्नशिप, ये रेक्टिफिकेशन से पूछते हैं क्वेश्चन, हर बार के पूछा जाता है। और किसी भी कैंडिडेट का सबसे वीक एरिया होता है, एक तो उन्हें जनरल एंट्री नहीं आती, आती है तो वो भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं, उसका पहले तो जनरल एंट्री याद करना मुश्किल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बड़ी परेशानी हो जाती है। हिंदी में कहावत होती है, करेला वो भी नीम चढ़ा। करेला वैसे ही क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसके बाद नीम की कोटिंग लगा दे, और ज्यादा कड़वा हो जाता है, ये हालत हो जाती है यहाँ पर। आइए देखें जरा, ट्रायल बैलेंस से हमें क्या पता चलता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है, कुछ हद तक हमारी एरर जो है वहां सॉर्ट हो जाती है। लेकिन देर आर सर्टेन एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस से क्या होती है, मैच ही नहीं करती। फॉर एक एग्जाम्पल मैं लेके चलूं, कि भाई वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है जी, तो आपने एंट्री करनी थी मशीनरी टू कैश, आपने कर दी वेजेस टू कैश। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर गया, ट्रायल बैलेंस में किस नाम से देखेगा, वेजेस से, पर देखना चाहिए था कि मशीनरी से, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ना। ऐसी एरर डिटेक्ट ही नहीं होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों को देखेंगे हम लोग। ये बोले ना, एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस से क्या होता है आपको चाहिए, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कंप्लीट करेक्टनेस है। क्यों नहीं होता है, आइए पहले देखते हैं कि हमारे पास एरर कौन कौन सी होती है, और उन एरर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप की एरर हमारे पास होती है। ये एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और आपके पास कई बार एक ट्रांजेक्शन दे रखी होती है और पूछते हैं कि बताओ ये कौन सी टाइप की एरर है, ये जानना जरूरी है। देखिए, एरर को क्लासिफाई किया गया है चार कैटेगरी में। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हो गया, एरर ऑफ ओमिशन अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, और चौथा क्या, कंपनसेटिंग एरर है। फिर एक और क्लासिफिकेशन होता है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब समझिए, ओमिशन शब्द आया किससे, ओमिटेड। ओमिटेड, ओमिटेड का क्या मतलब है बताइए, क्या मतलब है ओमिटेड का। मतलब आपको जैसे गुड सोल्ड टू हंसिका 50,000, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या मतलब है इससे, पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन खा गए, भूल गए। अब ऐसे में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा भाई। हंसिका टू सेल्स करना था, ना हंसिका डेबिट करी ना सेल्स क्रेडिट करा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ना डेबिट में गया ना क्रेडिट में गया, मैच करेगा। तो देख लीजिए, एक पूरी एंट्री अगर आप ओमिट करके भूल गए, तो उसके उसके बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करता है। तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम द बिंग, अगर फुल्ली ओमिट हो गई तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। लेकिन गुड्स सोल्ड टू हंसिका, ठीक है, नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, हंसिका में तो लिखा लेकिन सेल्स बुक में नहीं लिखा, फिर क्या होगा, अब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि सेल्स का तो पार्ट बनेगा लेकिन हंसिका में वो नहीं दिखेगा। तो ये दो तरह की बनती है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, इसमें की पूरी एरर क्या करते हैं, नो कंप्लीट ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, और अगर नहीं रिकॉर्ड हुई तो लेजर में भी नहीं गई।
ऐसी कंडीशन से क्या होता है, ना डेबिट वाला ना क्रेडिट वाला, और इससे क्या होता है, इस तरह डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनोद नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट फॉर राकेश नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड। आपने जनरल प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड कर दिया, पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, ना सुरेश में ना फर्नीचर में एंट्री नहीं करी, ना सुरेश की लेजर पोस्टिंग करी ना फर्नीचर की नहीं करी। ऐसा भी हो सकता है कि आप एंट्री तो रिकॉर्ड कर गए, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों आइटम को आपने लेजर पोस्टिंग में पोस्ट ही नहीं करा। रेंट पेड इन कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री कर दी, ना रेंट अकाउंट में डाला ना कैश अकाउंट में डाला, दोनों भूल गए। तो ऐसे में भी इसे एरर ऑफ, देखो एरर जर्नल एंट्री की ओमिशन भी हो सकती है और लेजर पोस्टिंग की भी ओमिशन हो सकती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है, व्हेन अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन राज का अकाउंट। सेल्स बुक में तो लिख दी एंट्री, लेकिन जब लेजर पोस्टिंग करनी थी राज के अकाउंट में डाली नहीं। तो क्या हो गया, एक पार्ट रह गया, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अच्छा, अब आपने क्या किया, जैसे मान लो पेज नंबर पेज नंबर 5 पे टोटल था 5020 रुपीज, आपने उसे ब्रॉड फॉरवर्ड ही नहीं करा, तो एक पेज का टोटल आप भूल गए। तो वहां भी एरर क्या हो जाएगी आपकी, ओमिशन है लेकिन पार्शियल ओमिशन की है, या गलत कर दिया आपने उसको आगे, गलत वाले को तो नहीं बोलेंगे, भूलने वाले को बोलेंगे यहाँ पर। अच्छा, किसी अकाउंट को बैलेंस ही नहीं करा, आपने सुरेश का अकाउंट बनाया, बैलेंस ही नहीं करा ही नहीं उसे, और क्या बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया। तो ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। आपने देखा ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपने 15 अकाउंट बनाए, 15 में से एक अकाउंट डिस्काउंट अलाउड आपने उसकी क्लोजिंग ही नहीं करी और उसे उसे ट्रायल बैलेंस में डाला ही नहीं। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा आपका। तो ये एरर ऑफ ओमिशन के एग्जाम्पल है, पार्शियल एरर के एग्जाम्पल थे। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन जरा समझें क्या होता है। कमीशन का मतलब, ये वो कमीशन नहीं है जो इनकम वाली कमीशन है। कमीशन शब्द बना है किससे, कमिटिंग एन एरर वाले से बना है। मतलब कोई आपने मिस्टेक गलती से कर दी, एरर ऑफ कमीशन है मतलब while recording transactions in the books of account any accountant or clerk committed a mistake, इन्हें कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे पुलिस वालों ने कमीशन बांध रखा होता है, हफ्ता बांध रखा होता है, फिर वो क्या करते हैं, महीने का हिसाब बनाते हैं फिर सब में बांट देते हैं, फिर कहीं एरर, वो एरर नहीं है। यह है एरर ऑफ कमिटिंग, कमिटिंग एन एरर while recording transactions in the books of accounts, इसे एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। क्या लिखा है, which arises due to wrong recording, wrong posting, wrong carrying forward, wrong casting of subsidiary books and wrong balancing वगैरह, ये सब हो जाती हैं आपकी, ये सब एरर ऑफ कमीशन है। because a person while writing, while committing such, while recording such transactions, क्या गलती कर सकता है भाई, गलत रिकॉर्डिंग कर दी। goods sold to मनोज has been entered in मान्या's account, अब ये एरर ऑफ ओमिशन थोड़ा ही है, मनोज की जगह मान्या के अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो एरर क्या बन गई है, रिकॉर्डिंग की हो गई है। ठीक है, आपने करना था अन्य के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग, आपने कर दिया मनोज के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग, पोस्टिंग की एरर हो गई है। आपने क्या कर दिया, बैलेंस सीरीज जो था आपका वो 5,000 था, आपने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया कितना, 500 रुपया। याद करिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। अच्छा, आपने क्या किया, सब्सिडरी बुक का टोटल, ठीक है, 16,900 की जगह 16,800 कर दिया, टोटलिंग गलत हो गई, तो सेल्स बुक का टोटल, सेल्स अकाउंट का टोटल ट्रायल बैलेंस में गलत जाएगा। ऐसे ही बैलेंसिंग गलत कर दी किसी अकाउंट की आपने, तो ये सब एरर ऑफ कमीशन के एग्जाम भी देखेंगे फ्लो चार्ट में यहाँ पर। आइए एक एक करके देखते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या किया आपने, जैसे दिस एरर अराइजेस व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे गुड्स 5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एट 50,000। छोड़ दो इसको, अगर मैं इसकी एंट्री बनाता तो क्या बनाता, परचेजेस टू मोहन 5,000, हमने कर दी परचेज टू मोहन 50,000, अब क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हुआ, 50 से हुआ। तो ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन है, कमीशन थोड़ी है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने किस बुक में, वो आप क्या करेंगे, जब इसको आपने परचेज बुक में 50,000 डाल दिया, तो जब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी किसके नाम पे, मोहन के नाम पे, तो वहां भी 50,000 जाएगा। तो परचेज अकाउंट भी बढ़ा हुआ और मोहन भी बढ़ा हुआ, तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच, डजेंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कोई फर्क नहीं पड़ना ट्रायल बैलेंस में से। अभी आएंगे क्वेश्चन आपके पास कि
लिस्ट वेरियस ट्रांजेक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ एरर ड्यू टू विच ट्रायल बैलेंस डजंट अफेक्टेड। ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाली एरर कौन कौन सी थी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं थियोरेटिकली। एरर ऑफ टोटलिंग, टोटल कर दिया, कास्टिंग का मतलब क्या होगा, टोटल कर दिया। एरर कब हो जाती है, जब मिस्टेक कमिट करती है टोटलिंग में, ठीक है, इससे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा। आपने एक अकाउंट की टोटलिंग गलत कर, जैसे मान लिया डेबिट का और क्रेडिट का टोटल था, आपने देखा ना बैंक जब आपने कैश बुक बनाते थे तो क्या करते थे, कैश बुक में सबसे बड़ी गलती क्या होती थी, टोटलिंग की एरर। डेबिट का टोटल करा, वो गलत कर दिया। अब क्रेडिट का टोटल ठीक करा तो बैलेंस गलत हो जाएगा ना आपका, तो कैश अकाउंट आपका गलत होगा, बाकी ट्रांजेक्शन ठीक है, तो ये एरर ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा इससे। इसे कहते हैं टोटलिंग की एरर। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, ठीक है जी, आपका टोटल कितना था, परचेज बुक का टोटल कितना था, 10,000, आपने उसे कैरी फॉरवर्ड कितना कर दिया, 1,000। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मैच नहीं करेगा। इफेक्ट का मतलब है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। बोलना है कुछ, और आगे चलते हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब क्या कर रहे हैं आप, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं आप, 50,000 की चीज 5,000 लिख दी, तो क्या होगा, पोस्टिंग की गलती हो गई और ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ठीक है। एरर ऑफ पोस्टिंग मे और मे नॉट अफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैसे, जरा समझना। अगर पोस्टिंग में आपने दोनों अकाउंट गलत डाल दिए, सेल्स बुक का टोटल था 60,000, तो उसको लिख दिया 6,000, सेल्स में भी 6,000 लिख दिया और क्लाइंट्स के अकाउंट में भी 6,000 लिख दिया, तो दोनों अकाउंट में आपने पोस्टिंग की गलती कर दी, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। डबल एस्पेक्ट होगा, दोनों को दोनों गलत कर दिए। लेकिन अगर सिर्फ सेल्स बुक में गलती करी तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो क्या लिख रहा है, मे और मे नॉट मैच कंडीशन में, ठीक है। यहां देखिए, ये सिचुएशन दिखा रहा है, जैसे मान लो अमाउंट टू विच पोस्टिंग वाज मेड करेक्ट था, किसी के अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी वो करेक्ट था, ठीक है। डेबिट या क्रेडिट ये भी करेक्ट था। अमाउंट टू विच पोस्टिंग वाज मेड वो गलत था, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। डेबिट या क्रेडिट किसी एक अकाउंट में गलती कर देंगे तो फर्क पड़ना ही है। यहाँ क्या कह रहा है, अमाउंट टू विच पोस्टिंग वाज मेड वो ठीक था, डेबिट साइड गलत हो गया, और जिसमें पोस्टिंग करी थी वो ठीक हो गया, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ेगा। ये आपको एक एग्जांपल के जैसे मत समझो, फॉर एग्जांपल अमाउंट अकाउंट इन विच पोस्टिंग वाज मेड वो ठीक था जी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं, वो नहीं करा इन्होंने, ठीक है। हाँ, जो अमाउंट था वो क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। वेदर अफेक्ट्स द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस और नॉट, ट्रायल बैलेंस के मिलने में फर्क पड़ेगा उसका, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखो कैसे, आपने अकाउंट जिनमें पोस्टिंग करनी थी वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की गलती कर दी, मतलब अकाउंट के डेबिट में डालने की जगह क्रेडिट डाल दिया, क्रेडिट डालने की जगह डेबिट डाल दिया, तो इससे क्या होगा, बैलेंसिंग खराब हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अगला आइटम क्या है, जो अकाउंट थे वो बिल्कुल ठीक थे, डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया, और क्या होगा, और ये पोस्टिंग भी गलत अकाउंट में करती तो डेफिनेटली कूड़ा कबाड़ा हो जाएगा। क्या हुआ, हम अकाउंट जिनमें पोस्टिंग करनी थी वो भी गलत कर दिया, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल ठीक करा, और अमाउंट जो डालना था वो भी ठीक करा, तो ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ना है। देखो, सुरेश और सुरेश अकाउंट और कैश अकाउंट एंट्री होनी थी, आपने एंट्री करी थी पेड टू सुरेश कैश, सुरेश डेबिट टू कैश, आपने एंट्री कर दी महेश टू बैंक। अब बताइए क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ना। क्या बोला, अकाउंट गलत थे, डेबिट क्रेडिट साइड ठीक थी, और अमाउंट की पोस्टिंग भी ठीक थी, फिर मैच करेगा ना, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा उससे। इस तरह से देखिए, नीचे क्या, अकाउंट ये गलत थे, और क्या था, डेबिट क्रेडिट साइड तो ठीक थी, लेकिन क्या हो गया, जो अमाउंट था वो गलत हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में क्या फर्क पड़ना है इसका, अमाउंट गलत कर दिया तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। फिर देखिए यहाँ पर, जो अकाउंट था आपका, क्या जिसमें पोस्टिंग करनी थी वो भी गलत, डेबिट क्रेडिट भी गलत, लेकिन क्या कर दिया, अमाउंट बिल्कुल ठीक कर दिया। डेबिट क्रेडिट गलत है तो फिर फर्क तो पड़ना है अकाउंट में, पर ट्रायल का मतलब है ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ना है, वो मैच नहीं करेगा। यहाँ देखिए, अकाउंट में जिसमें पोस्टिंग वो भी गलत, डेबिट क्रेडिट भी गलत, और अमाउंट भी गलत, इससे बढ़कर गलत क्या हो सकता है, ऐसे दिखाने, ये फ्लो चार्ट सिर्फ समझाने के लिए था, वैसा कुछ नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है इस पर। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल के एग्जांपल बताइए। क्या होता है कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते समय अगर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम वायलेट कर दें, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसा नहीं होता है कि डेबिट में क्रेडिट में, एरर ऑफ प्रिंसिपल पूरी एंट्री पे इफेक्ट डालती है।
जैसे पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, है ना, हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इंस्टॉलेशन मशीनरी में जाना था, मशीनरी अकाउंट में डेबिट, आपने कर दिया क्या, वेजेस अकाउंट। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी क्या, मशीनरी टू कैश, आपने एंट्री कर दी वेजेस टू कैश। एरर ऑफ क्या कहलाई, प्रिंसिपल। यानी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। जैसे रिपेयर ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, एंट्री होनी थी रिपेयर टू कैश, कर दिया मशीनरी टू कैश, तो क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। ठीक है जी। गुड्स यूज्ड बाय ओनर फॉर पर्सनल पर्पस, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ड्राइंग्स टू परचेजेस, आपने मालिक अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दिया, यानी ओनर को डेटर बना दिया। तो क्या गड़बड़ हुई, आपने क्या बनाना था, आपने पर्सनल कंजम्पशन वाले को क्या मान दिया, बिजनेस का डेटर बना दिया, प्रिंसिपली आपने गलत कर दिया। ऐसी एरर एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। क्या है, when a transaction is recorded in contravention of accounting principle it is known as error of principle, such error do not affect the ट्रायल बैलेंस, क्योंकि दोनों के दोनों साइड करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। जैसे ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस एज ए कैपिटल एक्सपेंस, जैसे रिपेयर एक्सपेंस ऑफ अ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंस एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस, कमीशन पेड फॉर परचेज ऑफ अ लैंड डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, जबकि जाना चाहिए था लैंड अकाउंट में। ऐसी फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, करते हैं हम सब्सिडी बुक में गलती, हमने फर्नीचर परचेज करा, दैट्स एन एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने परचेज बुक में डाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया, गलती हो गई। वेजेस पेड फॉर फर्नीचर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ये भी कौन सी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है। अब आती है कंपनसेटिंग एरर। एक एरर अपने इफेक्ट को दूसरी एरर के थ्रू नलीफाई करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल करके बता रहा हूं यहाँ पर, देखिए इधर, मान लिया हमने लिखा गुड्स सोल्ड टू रवि रुपीज 50,000, ठीक है, हैज बीन रिकॉर्डेड एज रुपीज 5,000। क्या गलती कर दी आपने, रवि को 50,000 का सामान भेजा था, तो आपने एंट्री करनी थी रवि टू सेल्स 50,000 से, आपने एंट्री करनी थी रवि टू सेल्स 5,000 से। मतलब हमने क्या करना था, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी क्या, रवि डेबिट टू सेल्स कितने से, 50,000 से, और आपने गलती से क्या कर दिया, गलती से क्या कर दिया इधर, आपने लिख दिया रवि डेबिट टू सेल्स कितने से, 5,000 से और 5,000 से। तो क्या इफेक्ट पड़ा इसका, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि आपके डेटर 45,000 से कम हो गए और आपके सेल्स भी कितने से कम हो गई, 45। दूसरा एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू रोहन रुपीज 5,000, ठीक है, हैज बीन रिकॉर्डेड एज रुपीज 50,000। अब देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रोहन डेबिट टू सेल्स कितने से होनी चाहिए थी, 5,000 से और 5,000 से। गलती से क्या कर दिया आपने, रोहन डेबिट टू सेल्स कितने से, 50,000 और 50,000 से कर दिया। यहाँ क्या हुआ बताइए, रोहन नाम का डेटर 45,000 से बढ़ा दिया और यहाँ सेल्स 45,000 से बढ़ा दी। अच्छा सुनो, इन दोनों का इनका इनका नेट इफेक्ट क्या बनता है, इनका नेट इफेक्ट क्या बनता, डेटर डेबिट कितने से होते हैं, 55 से, और सेल्स क्रेडिट कितने से, 55 से। प्लीज समझिए, डेबिट डेटर्स, फाइनल इफेक्ट क्या बनता, 55, और क्रेडिट क्या, सेल्स कितने थे, 55 से। अब जरा देखो गलती से क्या हो गया, देखें गलती से क्या हो गया, बताओ जरा क्या हुआ गलती से, डेबिट डेटर कितने से हुआ, बताइए, 55 से, और क्रेडिट सेल्स कितने से हुआ, 55 से। बताओ तो जरा, बोलिए बेटा, पहले समझ, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बता रहे हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर तभी होगी जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्लियरली नलीफाई करे। नहीं, अगर हमने ये एंट्री परचेज की और ये एंट्री परचेज करी तब भी होता, तब भी होता ना।
लेकिन ये परचेज ईयर वो सेल्स की तब थोड़ी होगा। आप देख रहे हैं, ये हमारी करेक्ट थी। मतलब इसका फाइनल इंपैक्ट हमें ट्रायल बैलेंस में देखो तो क्या पड़ा होगा। डेटर 55,000 के दिखने चाहिए थे और सेल्स कितने के दिखने चाहिए थे, 55,000 की। लेकिन गलती वाले का भी इफेक्ट क्या है, डेटर कितने के, 55 के, और कितने के, 55 का। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, क्योंकि एक एरर ने क्या किया, दूसरे एरर के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया। ऐसी एरर को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। वन एरर नलीफाइज द इफेक्ट ऑफ अदर एरर, बोलते हैं कि हम लोग कंपनसेटिंग एरर। अब देखिए आपकी बुक में भी एग्जांपल दे रखा होगा। जैसे मान लो ये रहा, श्याम अकाउंट वाज डेबिटेड बाय 100 इंस्टेड ऑफ 1000, वेल राम प्रसाद अकाउंट वाज डेबिटेड विद 1000 इंस्टेड ऑफ 100। वही चीज बताइए। तो क्या हो गया, श्याम का अकाउंट वाज डेबिटेड बाय 900 लेस, was compensated by another area of Ram Prasad account whose account was debited excess of 900। ये एग्जांपल हो गया। परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय, परचेज बुक का टोटल कितना कम करा आपने, 2000, और सेल्स रिटर्न का बुक का टोटल आपने 2000 बढ़ा दिया, हो गया एरर कंपनसेट। भाई परचेज रिटर्न, परचेज बुक का टोटल, परचेज बुक डेबिट होती है ना, उसका टोटल आपने 2000 कम कर दिया। सेल्स रिटर्न बुक भी डेबिट होती है, उसका टोटल 2000 बढ़ा दिया, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय कंपनसेटिंग एरर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल देना पड़ता है, तो देंगे एग्जांपल वहां। एरर क्या होती है बताएंगे, वन एरर नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ अदर एरर, उसे कहते हैं कंपनसेटिंग। और एग्जांपल आपके सामने, इससे ट्रायल बेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और क्लासिफिकेशन आपके पास आया क्या, कि एरर की दो कैटेगरीज और होती हैं। ये तो हमने देख लिया ना, चार कैटेगरी। कौन सी वाली, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, क्या प्रिंसिपल, और कंपनसेटिंग, ये हो गया। कई बार क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जिन्हें बोलते हैं वन साइडेड एरर। एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जिन्हें बोलते हैं टू साइडेड एरर। भाई टू साइड एरर में तो डेबिट क्रेडिट दोनों ही गलत हुआ होगा, तो ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ना नहीं है। वन साइडेड एरर में या तो डेबिट गलत या क्रेडिट गलत, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ये फर्क पड़ता है इसका। आइए देखिए जरा, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर, ये कौन सी एरर है जिनसे ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ता है। एक मिनट दिखाना मुझे, दिखाओ, दिखाओ सही। अरे पन्नी बुक दिखाना। सार्थक, सार्थक, हम रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं इसे ना, कितना अच्छा लग रहा है देखो। आप देख रहे हैं, दिस इज सो वंडरफुल क्रिएशन, इग्नाइटेड माइंड है। देखो ये, देखो आप लोग भी देख लो, ऑनलाइन वालों क्या दिख रहा है, कितना बढ़िया लिखा है उसने। मतलब थियोरेटिकल को उसने अपने शब्दों में, जैसे होता है ना कि आप क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप भक्ति भाव से जाते हैं किसी मंदिर में, तो बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं उकेरी जाती हैं, ताकि लोगों का डिवोशन और बढ़े। ये भाई साहब भी वैसे ही कुछ कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन वगैरह को ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। रिकॉर्डिंग में चला गया। तो जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं ना, वो इंस्पायर है। इसमें थोड़े चश्मे बना देता तो मैं लगता। अगर कोई चीज में डाउट लग रहा है, परेशानी लग रहा है, तो हाथ खड़ा करो, आई एक्सप्लेन अगेन। लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, और पड़ोसी खुश हो रहा है, पड़ोसी भी खुश हो रहा है। ये फिर आप, फिर पता क्या होता है, फिर बच्चे मुझसे बोलते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, सर थोरी नहीं पढ़ पाए। थोरी कहाँ से पढ़े, तो मैं तो वही बोलता हूँ ना कि थोरी थोरी पढ़ लिया करो। ये तो बोल रहे हैं आपसे, और अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। लेकिन थ्योरी थोरी भी नहीं पढ़नी है तुम लोगों ने, सो नहीं करें ऐसा। होल्ड योर हॉर्सेस, यहाँ ध्यान दीजिए। वन साइडेड एरर के एग्जांपल आपको बता रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है, मुझे मालूम है बड़ा बोरिंग होता है थ्योरेटिकल पोर्शन, बट करना है, वी डोंट हैव अ चॉइस। 11th में थ्योरी बहुत ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू 12th। 12th में तो सिलेबस इतना बड़ा है कि थ्योरी ढूंढने से नहीं मिलती है। तो 11th में एग्जामिनर इज हैविंग अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गिव यू थ्योरी। जरा देखिए क्या क्या हो सकती है, जिन्हें हम सिंगल साइड बोलते हैं। पोस्टिंग मतलब लेजर पोस्टिंग, सिर्फ एक एस्पेक्ट, कौन सा एस्पेक्ट, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द जर्नल एंट्री। सुरेश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सुरेश तो ठीक डाल दिया, सेल्स गलत डाल दिया, तो क्या हो गया, वन साइडेड एरर हो गई। एक, पोस्टिंग जर्नल एंट्री ऑन अ रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। सुरेश डेबिट में है, सुरेश के अकाउंट में डेबिट में सेल्स के नाम से जाना चाहिए था, आपने क्या कर दिया उससे,
सुरेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दिया। तो पोस्टिंग क्या कर दिया, अ जनरल एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। सुरेश के अकाउंट में डेबिट न डाल के आपने कहाँ डाल दिया, क्रेडिट। या वैसा वर्षा, सुरेश के अकाउंट में क्रेडिट डालना था, कहाँ डाल दिया, डेबिट। वन साइडेड एरर है, एक जगह गलती हो गई है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ये सब्सिडरी बुक का टोटल गलत हो गया, सेल्स का, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, तो एक एस्पेक्ट गलत हो गया ना, सिंगल साइड एरर है। बाकी के एस्पेक्ट में नहीं बोला कुछ ऐसा। पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट इन वन अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट ऑन द अदर अकाउंट। जैसे सुरेश डेबिट टू सेल्स था 50,000 के, सुरेश के अकाउंट में तो डाल दिया 50,000, सेल्स में डाल दिया 5,000। गलती कहाँ हुई, एक अकाउंट में, किसमें, सेल्स में। 50 की जगह कितना कर दिया, 5,000 कर दिया। तो क्या कहलाएगी वो, ठीक है वाली। रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट, सुरेश के अकाउंट का टोटल 70 की जगह कितना कर दिया, 7,000 कर दिया। हो गई सुरेश के अकाउंट में गलती। जब वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो सुरेश का अकाउंट 7 दिखेगा, लेकिन बाकी जगह का ट्रांजेक्शन का टोटल तो 75 दिखेगा, वो गलती। ओमिटिंग पोस्ट द टोटल्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सेल्स बुक का टोटल ट्रायल बैलेंस में गए ही नहीं, भूल गए, तो क्या होगा, सेल्स नहीं दिखेगा क्रेडिट साइड में, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट तो दिखेंगे ना आपको सारे, तो हो गई एरर, वन साइड बोलते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने की एरर, एक पेज से दूसरे फार्ट पे कैच कैरी फॉरवर्ड करा, तो एक वो सिंगल साइड एरर ही कहलाती है, वो डबल साइड नहीं है। एक अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करने की गलती कर दी आपने। ओमिशन इन राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, सुरेश का अकाउंट 75,000 का बैलेंस था, जब आप ट्रायल बैलेंस में लेके गए तो कितना कर दिया, 7,500 कर दिया, हो गई एरर। एक ही जगह गलती हुई है, किसमें, सुरेश के अकाउंट में। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सुरेश का अकाउंट डेबिट में दिखना था 70,000 का, आपने क्रेडिट में लिख दिया 7,000 का। दो गलतियां कर दी, एक तो गलत साइड में लिखा और एक क्या कर दिया, गलत अमाउंट लिखा। ऐसे भी पर है वो सिंगल साइड ही, क्योंकि सुरेश में गलती हो रही है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ट्रायल बैलेंस गलत हो गया, नहीं मैच कर रहा, भाई सस्पेंस डाल दिया। तो देखो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनमें से कोई भी तीन एंट्री पूछ सकते हैं। एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर, कौन सी टू साइडेड एरर है, जो डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत हो गया और उससे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे से आ रहा, ध्यान दे ले बेटा, तू सुन नहीं रहे बिल्कुल भी। देखो, अटेंशन का मूल मंत्र होता है देखना और सुनना दोनों, तब जाके कोई चीज पता चलेगी। हो सकता है कि तुम्हें अभी मुश्किल लग रहा हो, अभी नहीं समझ में आ रही हो, जब इसे एक बार दो बार पढ़ोगे तो ये आपको कोरिलेट कर पाओगे और आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी परेशानी अकाउंटेंसी के स्टूडेंट के साथ 11th में क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं घर जाके दोबारा नहीं पढ़ते हैं। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, अभी आपने पढ़ा, घर जाके एक बार दोबारा से पढ़ लिया, हफ्ते बाद फिर देख लिया, 2 हफ्ते बाद फिर देख लिया, इट विल बी रेडी इन योर माइंड। एग्जाम से एक दिन पहले देखोगे तो सब खराब हो जाएगा। अब उधर से पीछे बच्चा बोला कि इतना टाइम किसके पास है, क्यों सार्थक, आओ देखें। हमने बताया था एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये तो एसेंशियली क्या होती है, टू साइड होती है ना। परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ मशीनरी हैज बीन ट्रीटेड एज अ परचेज ऑफ गुड्स, तो डबल साइड, पूरा इसे डबल साइड ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ टाइपराइटर और प्रिंटर, ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो क्या हुआ, ये डबल साइड एरर कहलाएगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल हमेशा क्या होगी, डबल साइड होगी। कंपनसेटिंग एरर, एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। बेटा एरर कंपनसेटिंग तब तक नहीं होगी जब तक दोनों साइड में गड़बड़ ना हो, वरना तो सिंगल साइड हो जाएगी वो। अच्छा, कंप्लीट ओमिशन की एरर है, पूरी तरह भूल गए, तो ये क्या है, डबल साइड ही है। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन अ रॉन्ग अकाउंट, सुरेश के डेबिट में डालने की जगह महेश के डेबिट में डाल दिया, राजेश के क्रेडिट में डालने की जगह मनोज के क्रेडिट में डाल दिया। क्या किया आपने, करेक्ट अमाउंट था, करेक्ट साइड थी, लेकिन अकाउंट गलत कर दिया। ये भी आपकी क्या कहलाती है, डबल साइड कहलाती है। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट द रिकॉर्डेड अमाउंट इज करेक्टली डेबिटेड एंड करेक्टली क्रेडिटेड, ठीक है जी। सेल्स ऑफ गुड्स 50,000 की, रिकॉर्डेड एज 5,000, लेजर पोस्टिंग भी ठीक होगी, रिकॉर्डिंग भी ठीक होगी, लेकिन अमाउंट गलत कर दिया, वैसा करके।
और रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे रेंट पेड 10,000, रिकॉर्डेड 20,000 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रेंट पेड 10,000, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, डबल कर दिया आपने। होता था ना कि देखो, रेंट टू कैश 10,000, रेंट टू कैश 10,000 कर दिया, तो डबल कर दिया ना उसको, दो दो बार लिख दिया। तो दो दो बार लिखने से क्या होगा पता है? क्या होगा दो दो बार लिखने से? एक ही ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक और देखते हैं क्रिएटिविटी, है ना। अब आज का दिन ही अच्छा है, मेरी क्लास के बच्चे कितने क्रिएटिव हैं देखिए जरा। तो आप देखिएगा, मैंने बोला ना कि मन के भाव जो दिखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और बच्चे किसको डोरेमोन बना रही है, देख लो। यू कैन सी दिस। जो लोग ऑनलाइन में दिख रहा है उनको देखो, दिस इज सॉफ्ट क्रिएटिव कॉर्नर। ऐसे और भी बहुत होंगे, मुझे देखे छुपा लिया होगा, है ना। ये नाम बता दो किसका है ये? अच्छा, तुमने भी बनाया है? दिखाओ दिखाओ, लेके देना इसका रजिस्टर भी जरा। सारी क्रिएटिविटी दिखाई दे, दिखाओ जरा। अरे अरे बाप रे बाप, दिखा। लिया लिया, इधर लिया, इधर निकाल तो सही। शुभ, मांग, अरे दिखाओ सही। देखो, ये बच्चा जो है ना, देखो कितना परेशान है मुझसे, देख सकते हो आप। देख रहे हो? ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं? मैं रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सबको सबको सेटिस्फाई कर पाऊँ। देखो कितना कितना परेशान है बच्चा। ठीक है, ये सब ये सब दिख रहा है इतना। इतनी मेहनत करी है बच्चे ने, और उसके बाद पड़ोसन की नकल मारते हुए डोरेमोन डोरेमोन खेल रहा है। अब मुझे बताओ, अगर कभी ये थ्योरी का क्वेश्चन थोड़ा सा भी आया तो क्या करोगे तुम? है ना, मजे करेंगे। फिर बोलेंगे सर थ्योरी नहीं पढ़ पाया था, और थ्योरी पढ़ते समय तो तुम डोरेमोन डोरेमोन खेल रहे हो। चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी। जो भी एरर देख रहे हैं, इन द व्यू ऑफ द एरर्स विच आर नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, जिन एरर के होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, उन्हें ट्रायल बैलेंस का लिमिटेशन बोला जाता है। व्हाट इज द लिमिटेशन? कि ट्रायल बैलेंस इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, तो दे आर द शॉर्ट कमिंग, दे आर द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। ये आपके पास आ गई एक फ्लो चार्ट है जो कि काफी बढ़िया है, इसमें सारी की सारी चीजें कवर हो जाती हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या है देखिए जरा आप यहाँ पर। ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच करेगा। ओमिटिंग टू पोज द लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस क्या होगा? मैच नहीं करेगा। मतलब आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, लेजर पोस्टिंग नहीं करी, नहीं मैच करेगा। इधर आ जाइए, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। कंपल्सरी एरर में क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। ठीक है जी। ये, और इधर आ जाइए आप देखिए, ये अब आ गई क्या? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जो है, उससे और ब्रॉड कैटेगरीज बनी है। राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स, देखिए इसकी मदद से, और ये पोस्टिंग एन अकाउंट इन द रॉन्ग अमाउंट बट द करेक्ट साइड, इनसे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच करेगा। ये दोनों से क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मैच करना है। और ये बाकी जितनी भी दिख रही है इनसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, अभी पहले दिखाया था। क्या? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, नहीं मैच करेगा। सब्सिडरी बुक का टोटल गलत हो गया, बाकी तो ठीक जाएंगे। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, तो भी क्या होगा? सुरेश के अकाउंट में गलत अमाउंट डाल दिया, बाकी ठीक था, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट डालने की बजाय क्रेडिट में डाल दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑन ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ये फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में रख लेना, विल हेल्प यू। ऐसा करके चलता है। ठीक है। आइडेंटिफाई करने के स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो अलग तरह की कहानी है। तो इसको हम बंद कर देते हैं अभी, यहाँ से आगे चलेंगे आप। चलिए मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। अब एरर डबल साइड और सिंगल साइड और प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है उसे देखेंगे। ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। आपको जो नोट्स दिया गया है उसको हम यूज करेंगे। आप ये कोई भी पहले डबल साइड करेंगे, फिर सिंगल साइड करेंगे। डबल साइड में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है हमारे क्वेश्चन को करते समय, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी वाली डबल साइड है, कौन सी सिंगल साइड। थ्योरेटिकली तो पढ़ा दिया, ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर ट्रांजेक्शन में लिखा आ जाए रिकॉर्डेड, एंटर्ड, चार्ज्ड, पास्ड, पोस्टेड इन सम स्पेसिफिक केसेस, सब बताऊंगा कौन से वाले। पोस्टेड वाले केस देखो उस तरफ दिखेंगे आपको, तब हम मानेंगे ये कौन सी एरर है।
डबल साइडेड एरर, ठीक है। और क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे आराम से। अब यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाना आपको। अच्छा, एग्जाम में कैसे करना होता है आपको? अभी मैं क्या कराऊंगा आपको, करेक्ट लिखवाऊंगा, रॉन्ग लिखवाऊंगा और रेक्टिफाइड लिखवाऊंगा। लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है फॉर्मेट बना के, ठीक है। फॉर्मेट बना के मैं दिखा दूंगा, मैं एक क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको जब हम इस शीट को खत्म कर लेंगे, देन आई पिक अप द बुक का क्वेश्चन, दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अभी तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को बिल्ड करना है। और देखिए कितना आसान है, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस क्या है, गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000 हैज बीन, क्या लिखा है, एंटर्ड, क्या लिखा है, हैज बीन एंटर्ड। तो आपको पता चल गया गलती क्या है, आपको क्या पता चल गया, एंटर्ड लिखा हुआ है। आपने आइडेंटिफाई कर दिया एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब है डबल साइड एरर है, ठीक है। कैसे डबल साइडेड है मैं बताता हूँ। तो पहली एंट्री गुड्स सोल्ड टू बाबा, तो चलिए, ये हमारे पास है क्या, डबल साइड एरर्स, इसको लेके चल रहे हैं। एंट्री नंबर कौन सा हमारे पास, ये एंट्री नंबर फर्स्ट, गुड्स सोल्ड टू बाबा, कितने की है ये, 10,000 की। चलो पहले पहले सबसे पहले लिखिए नंबर वन में करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या है, बाबा डेबिट टू सेल्स, व्हाट वाज द अमाउंट, अमाउंट कितने का, 10,000 का। यू विल राइट 10,000, 10,000, ठीक है जी, ठीक है, ये बात सही है। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, गलती से क्या हो गया, गलती से क्या हो गया बताइए, क्या लिखा आगे, हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक। आपने सामान बेचा था बाबा को, लेकिन आपने गलती से कौन सी बुक में डाल दिया उसे, कौन सी बुक में डाल दिया, परचेज बुक में। अगर परचेज बुक में गया होगा तो क्या एंट्री हुई होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बाबा, और अमाउंट की कोई गलती नहीं, तो 10,000 और 10,000, इज इट फाइन, ठीक है जी। ये करेक्ट थी, ये गलती से हो गई। अब कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आइए मेरे साथ साथ सीखना, बड़ा आसान तरीका है। इससे डेविएट मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो, पहला काम, बाबा डेबिट होना था, क्या बाबा डेबिट हुआ। अब आपके मन में आएगा वो तो क्रेडिट हुआ, नहीं ना, ये क्वेश्चन नहीं, मेरे मेरा क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। बाबा को डेबिट करना था, क्या बाबा डेबिट हुआ, बताइए, नहीं हुआ। कैसे करूंगा, ठीक है। अब उससे पहले मैं आगे बढ़ू, जरा समझो। अगर कोई अकाउंट डेबिट होना था और वो डेबिट नहीं हुआ, तो ठीक कैसे करूंगा, डेबिट कर लीजिए, इज इट ओके। एनी अकाउंट जिसे डेबिट करना था वो डेबिट नहीं हुआ, तो ठीक करने का तरीका क्या है, उसे डेबिट कर दो। कोई अकाउंट अगर क्रेडिट होना था और वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो कैसे ठीक करेंगे, क्रेडिट कर दीजिए। अच्छा, कोई अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, अब ठीक करने के लिए क्या करो, उसको क्रेडिट कर दो। और कोई अकाउंट अगर गलती से क्रेडिट हो गया, तो ठीक करने के लिए क्या कर दो, उसे डेबिट कर दो। अब रेक्टिफिकेशन वगैरह थोड़ी कि व्हाइटनर घुमाया और लगा दिया या चाइनीज टेप लगा दी उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। आप उसके इफेक्ट को डेबिट या क्रेडिट करके नैलिफाई करेंगे। कोई अकाउंट डेबिट वाला ज्यादा डेबिट हो गया, तो कैसे ठीक करूंगा, सुनो, मैं एक एग्जांपल लेके चलूं। जैसे मान लो सोनू डेबिट टू सेल्स है, 10,000 और 10,000, ठीक है। ये था करेक्ट एंट्री। दूसरे को मत सिखाओ, खुद सीखो पहले। गलती से क्या हो गया, सोनू डेबिट टू सेल्स 1,000 और 1,000 हो गया, ठीक है जी। आओ देखते हैं, इसे बाद में करेंगे, पहले ये देख लीजिए। सोनू टू सेल्स 10,000, 10,000 की जगह क्या हो गया, सोनू टू सेल्स 1,000, 1,000 हो गया, ठीक। कैसे ठीक करूंगा भाई, पहला उठाइए, सोनू डेबिट होना था, जी डेबिट हुआ, बिल्कुल ठीक है। सोनू डेबिट कितने से होना था, 10,000 से, कितने से डेबिट हुआ, 1,000 से। कैसे ठीक करूंगा, सोनू को 9,000 से और डेबिट कर दो, कितना आसान है, इज इट फाइन। इसे नोट कर लेना अपने आप। सोनू डेबिट था कितने से, 10,000 से, गलती से क्या कर दिया आपने, सोनू को डेबिट कर दिया 1,000 से, तो ये रेक्टिफाइड, आर मतलब rectified। कैसे लिखूंगा, सोनू डेबिट होना था, कि सोनू डेबिट हुआ, बिंदास है, बढ़िया जी यहाँ तक। बट सोनू डेबिट होना था 10,000 से, आपने कितने से डेबिट किया, 1,000 से, कैसे रेक्टिफाई करूंगा, आगे जीरो नहीं लगाऊंगा, व्हाइटनर नहीं लगाऊंगा, सोनू को 9,000 से और डेबिट कर दो,
तो आपकी एंट्री क्या हो गई? सोनू डेबिट 9,000 से। अब सोनू सोनू ठीक हो गया। नाउ सेल्स क्रेडिट होना था 10,000 से, लेकिन सेल्स क्रेडिट होना था, बिल्कुल ठीक है जी, क्रेडिट हुआ है। अब सेल क्या हो गया? क्रेडिट तो हो गया, लेकिन कितना क्रेडिट हुआ? सिर्फ 1,000। कितना कम क्रेडिट हुआ? 9,000। क्या करूंगा ठीक करने के लिए? और क्रेडिट कर दो, कितने से? उसे 9,000 से। तो क्या हो जाएगा? टू सेल्स 9,000 से। ये आपकी कहलाएगी क्या? रेक्टिफिकेशन एंट्री। दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है जी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये रॉन्ग एंट्री और ये रेक्टिफिकेशन, इन दोनों का टोटल हमेशा किसके बराबर होगा? करेक्ट एंट्री। जरा करके देखो, रॉन्ग और रेक्टिफाइड का टोटल क्या हो जाएगा? हमेशा किसके बराबर होगा? करेक्ट एंट्री के बराबर होगा। अभी तो एक एग्जाम्पल ये और लेता हूं मैं भी, उस शीट पे बात मैंने कहा ना, वो शीट टीचर्स के लिए बनाई थी, उनको वो आता था। अगला दिखाऊं? और देखिए जरा, और देखिए जरा, और एक एग्जाम्पल देखिए। करेक्ट एंट्री थी आपकी, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री थी सोनू डेबिट टू सेल्स। करेक्ट एंट्री थी सोनू डेबिट टू सेल्स 10,000 से, टू सेल्स 10,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? फिर देख ले भाई, ओ भाई देख लेता है जरा, नहीं समझ रहा बात को। सोनू डेबिट टू सेल्स करना था, करेक्ट। गलती से क्या कर दिया आपने? सोनू डेबिट टू सेल्स, ये कर दिया गलती से। सोनू डेबिट 10,000 से, सेल्स क्रेडिट 10,000 से। गलती से क्या कर दिया आपने? सोनू डेबिट और सोनू सेल्स, सेल्स दोनों को क्या कर दिया? 1 लाख से कर दिया। अब कैसे रेक्टिफाई करूंगा? आ जाओ, रेक्टिफाइड एंट्री देखिए। वही तरीका, सोनू डेबिट होना था, नोट बाद में कर लेना बेटा, टाइम दूंगा, देख लीजिए पहले, समझ लीजिए। सोनू डेबिट होना था, क्या सोनू डेबिट हुआ? जी हाँ हुआ। और सोनू तो ज्यादा डेबिट हो गया। कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके। कैसे ठीक करूंगा उसको? क्रेडिट करके। तो क्या हो जाएगी एंट्री? टू सोनू, कितने से? 90,000 से। ठीक है जी। तो सोनू और सोनू क्या हो गया? ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट होना था 10,000 से, लेकिन सेल्स क्रेडिट हो गया 1 लाख से। सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गया। कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके। उल्टा। कोई चीज आपने अगर ज्यादा क्रेडिट कर दी तो ठीक कैसे करेंगे? या तो रबड़ मार के मिटा दीजिए, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। तो उसका उल्टा क्या होगा? देखो बेटा समझो, सेल्स क्रेडिट था, सेल्स क्रेडिट था, सेल्स कम क्रेडिट था, ठीक करने के लिए और क्रेडिट करो। सेल्स क्रेडिट था, सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए उसका उल्टा, डेबिट करो उसको। कितने से? सेल्स डेबिट 90,000 से। ऐसे बना। आप इसको देख के बोलेंगे ये क्या, ये तो और गलत है। हाँ ठीक है, गलत है, लेकिन इसको और इसको जब मैं मिलाऊंगा तो क्या रिजल्ट आता है बताइए? इसको इसको मिलाइए, क्या रिजल्ट आ रहा है? सी, सोनू डेबिट 1 लाख से, सोनू क्रेडिट 90 से, डेबिट में बच गया 10,000, और सेल्स क्रेडिट 1 लाख से, सेल्स डेबिट 90 से। अब हो गया करेक्शन। ऐसा करके। डाउट है? कहीं कोई अगर थ्रेड मिस कर रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। आई टेक मोर एग्जाम्पल, तब मैं उस एग्जाम्पल पे आऊंगा। अभी और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए। जैसे देखिए, आप एक और चीज देखिए। करेक्ट एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजू 20,000 से और 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजू 2,000 से और 2,000 से। ये गलती हो गई भाई, करो ठीक इसे, ठीक करिए। आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजू करना था कितने से? 20,000 से। और गलती से क्या हो गया? परचेज अकाउंट राजू कितने से हो गया? 2,000 से। रेक्टिफाई करें जरा इसको, करिए रेक्टिफाई। सर 18,000। नहीं, एंट्री बोलो बेटा, 18,000 नहीं, एंट्री बोलो, रेक्टिफाइड एंट्री बोलो, क्या होनी चाहिए? जो भी बैठा है ऑनलाइन में बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए? Purchases account debit 18,000 to Raju 18,000. अच्छा, अब देखिए, ये तो आप शुरू शुरू में आसान था इसलिए था। अब कैसे करना है? परचेज अकाउंट डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? बिंगो, हो गया डेबिट। और कितने से डेबिट हुआ? 2,000 से।
कितना कम डेबिट करा आपने। तो क्या करेंगे आप, ठीक कैसे करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये और ये कितने से, 18,000 से। ये ठीक हो गया। राजू क्रेडिट होना था, राजू क्रेडिट हुआ, एक कम क्रेडिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा उसको, और क्रेडिट कर दीजिए। तो टू राजू कितने से, 18,000 से। अब इसको और इसको मिलाऊंगा तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, देखो जरा मिलाओ आंसर, क्या इसके बराबर बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, दिस इज द इजिएस्ट पास। और देखिए, और देखिए एक और एंट्री, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री देखिए, दोबारा से एक और कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन बैठे शायद समझ पा रहे होंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या डाउट है इस पर किसी को, प्लीज बताइए। ऑनलाइन में टू राजू 20,000, ये एंट्री आपकी करेक्ट थी। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजू, गलती से ये कर दिया आपने। अब करिए ठीक है सो, आपने परचेज टू राजू 20,000 की जगह क्या कर दिया, परचेजेस टू राजू कितने से कर दिया, 2 लाख से कर दिया। आप करिए ठीक इसे, स्टेप लगाइए आराम से, जल्दी कुछ नहीं है। कुछ लोग जल्दी समझ पाएंगे, कुछ को देर लगेगी। इनका जनरल का बेस कमजोर होने परेशानी होगी इसमें। करो, कैसे रेक्टिफाई करते हैं बताइए। सर राजू डेबिट टू परचेजेस 1,80,000 अच्छा each. चलो ठीक है, ये आपने बोला, कोई और बताए कैसे होगा, बोलो कैसे। हाँ, उधर से वली आप क्या बोलेंगे। हाँ, अब ये सीधा हो रहा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना। तब मैं उस शीट के क्वेश्चन कराऊंगा, स्टेप से करना आपको। तो कैसे, अपने आप से पूछना है, परचेज डेबिट होना था, क्या परचेज डेबिट हुआ, हो गया जी। ठीक है, ये तो ज्यादा डेबिट हो गया। अब कोई चीज ज्यादा डेबिट होगा तो ठीक करने के लिए उसका उल्टा क्रेडिट करेंगे। तो कैसे होगी रेक्टिफाइड एंट्री, टू टू राजू, टू राजू बेटा, नहीं सॉरी, गलत बोल गया, टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट, कितने से कितना ज्यादा है ये, 180 ज्यादा हो गया। ठीक है जी, ऐसे करके, दिस इज फाइन। अच्छा, अब और देखिए, राजू क्रेडिट होना था 20 से। सार्थक प्लीज बात ना करो उसके साथ, उसे सीखने दे, तुम्हें आ गया उसे नहीं आया है। राजू क्रेडिट करना था 20 से, राजू क्रेडिट हुआ 2 लाख से, राजू ज्यादा क्रेडिट हो गया। कैसे ठीक करूंगा उसको, डेबिट करके। तो क्या लिखेंगे, राजू डेबिट अकाउंट डेबिट कितने से, 180 से। ऐसे हो गया, ठीक है। चलो, इतना ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब वो जो क्वेश्चन था ना ऊपर वाला, उसको मैं दिखा रहा हूं करके, ध्यान से सुनना। करेक्ट एंट्री थी, करेक्ट एंट्री, राजूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 20,000 से और 20,000 से। ये ठीक है जी, राजूज टू सेल्स थी 20,000 से। आपने गलती से क्या कर दिया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजू 20,000 से और 20,000 से कर दिया। अब जरा सॉल्व करके दिखाओ मुझे, अब सॉल्व करो। राजू को डेबिट करना था, ठीक है, और सेल्स क्रेडिट करना था, ये तो हुआ नहीं, उसकी जगह वो हो गया। अब करो ठीक, दिमाग लगाओ भाई, है ना, मतलब नॉट रिलेटेड ऊपर, लेकिन कंसेप्ट कुछ वैसा ही है। पहले ये सर लेके चलना है। हाँ, सेल्स डेबिट टू परचेजेस 10,000. नहीं 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 नहीं, गलत कर रही हो, नहीं नहीं, बेटा रूल अभी सिखाया था उसे लगाओ, जो होना था। हाँ बोलो, बिल्कुल सही बोला, सही बात है, बिल्कुल सही है, बोलो। बिल्कुल सही, आसान है। चलो मैं इसे समझाता हूँ, फिर ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, हाउ रेक्टिफाइड कैसे करते हैं। राजू डेबिट होना था कि राजू डेबिट हुआ। आप बोलेंगे सर क्रेडिट नहीं बोल रहा, मेरा क्वेश्चन क्या है, राजू डेबिट होना था क्या राजू डेबिट हुआ, नहीं हुआ ना। कैसे डेबिट करूंगा, कैसे ठीक करूंगा, डेबिट करके। अरे कोई एंट्री अगर ओमिट हो गई तो कैसे ठीक करूंगा, लिख के। तो मैं क्या करूंगा, आई राइट
राजूज अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। तो मेरा ये पार्ट करेक्ट हो गया, मेरा ये वाला पार्ट करेक्ट हो गया। एवरीबडी इज ओके? समारे पता चला पीछे से या निकल रहा ऊपर से, उधर से? कोई डाउट है? राजू डेबिट होना था, तुम बोलोगे सर क्रेडिट बाद में देखेंगे, पहले जो ठीक होना था वो ठीक करो। राजू डेबिट होना था, कि राजू डेबिट हुआ, नहीं हुआ, कैसे ठीक करूंगा? राजू को डेबिट कर दिया, बिंगो। सेल्स क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ, कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके टू सेल्स, तो जी हो गया 20,000 से, रेक्टिफाई हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हुआ, हाउ विल आई करेक्ट इट? क्रेडिट करके। परचेज गलती से क्या हुआ, डेबिट, कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके। तो क्या लिखेंगे, टू परचेजेस अकाउंट कितने से, 20,000 से, ये ठीक हो गया। राजू गलती से क्रेडिट हुआ था, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके। तो दो बार डेबिट करने की जगह क्या कर दो यहाँ पर, 20 की जगह क्या लिख दो यहाँ पर, 40,000 लिख दो। अब ये ठीक हो गया, अब ये ठीक हो गया। अब जरा इसको और इसको मिलाओ, क्या दिखता है, मिलाओ जरा इसको इसको, इन दोनों इंटरेस्ट को मिलाओ जरा, क्या बनता है? परचेज डेबिट और परचेज क्रेडिट कैंसिल हो गया, ठीक है, देख रहे हैं? और राजू डेबिट और राजू क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या बची, यही बची, ऐसे, करेक्ट। उधर से साफ नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि समझ ही नहीं रहा, कागज मोड़ने में लगा है, पड़ोसी की आंखों में डाल के देख रहा है। इससे पहले की भी समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं, नहीं आया ना? अच्छा चल ठीक है, आ जाओ, रुक जाओ। सोनूज अकाउंट डेबिट, ये करेक्ट एंट्री थी। सोनूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 20,000 और 20,000, ठीक है। गलती से क्या हो गया, सोनूज, गलती से क्या हो गया, सोनूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 200 रुपया हो गया। आजा बेटा, आगे ठीक कर, आजा, करके दिखा, आता है तो आ जल्दी, आ सामने आ। मैं एक बार इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं गया था। ये देखिए, तुम देखो दोबारा से, गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000, तो आपने क्या एंट्री बनाई, बाबा टू सेल्स 10,000 से। फिर क्वेश्चन ने बोला, फिर क्वेश्चन ने बोला क्या, एंटर्ड इन परचेजेस बुक, तो आपने क्या एंट्री बनाई गलती से, परचेजेस टू बाबा, दिस इज फाइन। अब हमें रेक्टिफाई करना है। पहला स्टेप, बाबा डेबिट करना था, क्या बाबा डेबिट हुआ, नहीं हुआ, हमने डेबिट कर दिया, एंड वी हैव डन दिस स्टेप करेक्टली, ये हमने करेक्ट कर दिया, ये वाला 10 से, 10 से, कितने से करा हमने इसको अभी, 10 से, ठीक हो गया। फिर दोबारा देखिए, सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ, तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ये ठीक हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, ठीक करने के लिए क्या किया, क्रेडिट किया, ये भी ठीक हो गया। और बाबा गलती से क्या हुआ था, क्रेडिट, ठीक करने के लिए किया, डेबिट, तो यहाँ कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, 20,000, ये पूरा हो गया। पता चला? इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, परचेज डेबिट 10, परचेज क्रेडिट 10, परचेज परचेज खत्म हो गया, बाबा डेबिट और बाबा क्रेडिट, फाइनल कितना बचा, 10, एंट्री यही बन गई। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, गुड्स परचेज फ्रॉम बाबा 10,000, एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, बस बोलो। नहीं, एंटर्ड में क्या करना है, जो होना वही करेंगे ना। एंटर्ड का मतलब है जो होना चाहिए था वो हो गया। जैसे मान लो, समझो, एक छोटा एग्जांपल लेके चलूं, तुम किसी के बारात में बाराती बन के जा रहे हो, ठीक है जी, तो तुम्हारा स्टेटस बाराती वाला ही है, ठीक है। और कहते हैं ना, जैसा रंग वैसा भंग, तुम वहां जाके चले, तो लोगों ने बोला तुम बाराती नहीं हो जी, तुम तो लड़की वाले हो। पता चला लड़की तुम्हारी खास फ्रेंड निकल आई, अचानक शादी में तुम पता चला, तो तुम लड़की वाले बन गए। तो यहाँ क्या है कि हम सेल्स की एंट्री कर रहे थे, ओरिजिनली सेल्स लिख दिया, लेकिन हमने अपने आप को क्या मान लिया, परचेज मान लिया, तो परचेज की तरह से ट्रीट कर दो उसको। यहाँ देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम बाबा कितने की है, 10,000 की, तो परचेज की एंट्री लिखनी थी, करेक्ट में परचेज लिखो। लेकिन गलती से क्या मान लिया, सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न की लिख दो। नहीं, आप इस एंट्री को करोगे परचेज की तरह,
और रॉन्ग एंट्री को करोगे सेल्स रिटर्न की तरह। चलो मैं दिखा रहा हूँ, देखो। नई क्लैरिटी है तो फिर क्लैरिटी देखिए। इधर देखिए, करेक्ट एंट्री होगी। करेक्ट एंट्री किसके हिसाब से होगी? करेक्ट एंट्री होगी इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ये क्या ट्रांजेक्शन है? कैसे करेंगे इसे? इसे कैसे करेंगे? बाकी लोग भी देख लीजिए, वो कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। बातें नहीं करेंगे, देख लेंगे, तुम्हें समझ में आया दूसरों को सीखने दो। शीट के क्वेश्चन करो ना आगे वाली। पहले इसके हिसाब से करेंगे जो ठीक था। करेक्ट क्या एंट्री बनेगी बताइए? आप एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बाबा। इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,000 से और 10,000 से कोई नरेशन नहीं लिखना है गलती से। अब जब आप गलती वाली एंट्री को लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसके हिसाब से सोचेंगे। बताइए यहाँ क्या हुआ है? ये सेल्स रिटर्न फ्रॉम बाबा टू बाबा नहीं है। परचेज रिटर्न टू बाबा होती है। सेल्स रिटर्न किसी से मिलता है। हाँ सेल्स। तो क्या करेंगे आप? सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे टू बाबा करेंगे। कितने से? वही 10,000 से। तो अब क्या कंफ्यूजन है बताओ? क्या कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, इस एंट्री को इसके हिसाब से, उस एंट्री को उसके हिसाब से, ऐसा कर लिया। आओ, अब आइए रेक्टिफिकेशन देखते हैं जरा। आओ समझे रेक्टिफिकेशन। क्या पार्ट क्लियर है? वो एंट्री इसके हिसाब से, वो एंट्री उसी के हिसाब से। मतलब बाबा न, बाबा ने सामान खरीदा लेकिन वो हमने उसको रिटर्न बना दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करें, इस पर टिक लगाइए और करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री में लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 से। ठीक है, ठीक हो गया। बाबा क्रेडिट होना था, क्या बाबा क्रेडिट हुआ? हुआ। हुआ ना, तो हमें करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। इज देयर एनी नीड ऑफ करेक्शन? नहीं, देयर इज नो नीड। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? अब सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा उसको? क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न 10,000 से, और मेरी ट्रांजेक्शन हो गई। इजी है ना? दिस इज फाइन। कोई डाउट है किसी को? ऐसे करना है इसको, ठीक है। चलिए अब शीट के बाकी क्वेश्चन करते हैं, वहां ज्यादा वैरायटी मिलेगी। क्या हुआ? अच्छा टाइम हो गया, इसीलिए कह रहा हूं ना कि 2-2 घंटे क्लास चाहिए। अब कब शुरू हुई थी कब खत्म हुई पता चला? बोलो हाँ, हमें पता चला ना हमारी आत्मा में क्या बीती है। यही करेंगे ना, इसे सीखेंगे भाई। ये हर एंट्री अपने आप में एक वेरिएशन है, देखो। हर एंट्री अपने आप में वेरिएशन। अब देखो यहाँ, गुड सोल्ड टू बाबा, एंटर्ड इन इनवाइस बुक। ये क्या हुआ इनवाइस बुक? तो सुनो, अगर ट्रांजेक्शन सेल्स की है तो इनवाइस बुक सेल्स बुक ही होती है। और ट्रांजेक्शन परचेज की तो इनवाइस बुक परचेज ही होगी। अगला देखिए, गुड सोल्ड टू बाबा हैज बीन एंटर्ड इन इनवाइस बुक। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे मुश्किल बन रहे हैं। हाँ, फिर गुड सोल्ड टू बाबा 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक एज 1,000। अब का वो अमाउंट की गलती भी और गावा के नाम पे भी कर दी है। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए टाइम चाहिए ना। टाइम तो मुझे देते नहीं हो। इफ यू रियली वांट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक तो रंगीन चित्र बनाना बंद करो। सीरियसली ले, घर जाके जो सिखाया तो उसी को दोबारा से देखना। इट विल हेल्प यू। ठीक है। और जब अगली बार आओ तो ज्यादा अच्छे से तैयार आओ। सिर्फ जनरल एंट्री और कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री है। अरे बेटा कितना भी होता है वो रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन की 4 स्टेज होती हैं। 2 स्टेज आप 12th में पढ़ेंगे, दो स्टेज 12th में, 2 स्टेज 11th में पढ़ते हैं। अभी एक तो ये पढ़ेंगे, और एक फाइनल अकाउंट जो पढ़ेंगे ना विद एडजस्टमेंट, वो भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो अभी तो आप बेसिक वाला पढ़ रहे हैं, है ना? बहुत जल्दी स्प्रिंग लगा के बैठे हो नीचे। चलिए, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ पर। टाइम वॉज नॉट सफिशिएंट एनफ टू डील दिस। अगली क्लास में से और डिटेल में पढ़ेंगे, एंड यू मस्ट कम इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए ठीक है।